नमस्कार। इस टेस्ट सीरीज में आप MPPSC, MP प्लस, पटवारी, SI एवं अन्य एग्ज़ाम्स, छोटे बड़े एग्ज़ाम्सों से संबंधित आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें वही क्वेश्चन समाहित किए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं एवं परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और परीक्षा में आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है, कितनी हो सकती है? तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारतीय संविधान में जो संसद है वो संसद 3 चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है। एक तो राष्ट्रपति जी, और एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा और एक लोकसभा। अगर बात की जाती है कि सदन की, तो इसमें 2 सदन हैं, एक तो है राज्यसभा और एक है लोकसभा। राष्ट्रपति है वो भी संसद का अंग है, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा ये 2 सदन हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है लोकसभा के लिए, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। अधिकतम ऐसा संविधान में कहाँ वर्णित किया गया है? तो ऐसा आर्टिकल, भारतीय संविधान में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 21 और 81 और 81 और आर्टिकल 331 यानी आर्टिकल 331 और 3 और ओनली 81 में डिफाइन किया गया है कि भारतीय संविधान में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वो 552 हो सकती है, जिसमें से 530 जो है राज्यों से आते हैं निर्वाचित होकर के, जिनको हम सांसद बोलते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि MP बोलते हैं। ये 530 हमारे स्टेटों से आते हैं निर्वाचित होकर के। इसमें से 20 जो है वो संघ राज्यों से आते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश में वहाँ से आते हैं, और इसमें 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है इसकी? 552। अधिकतम सदस्य संख्या इसमें 552 है। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 545 है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसी राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य नहीं किया गया? तो इसमें समाजवादी पार्टी को मान्य नहीं किया गया था। ये राज्य पार्टी थी, लेकिन ये राष्ट्रीय पार्टी की बात करा, इसलिए इसको मान्य नहीं किया गया था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताएं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। उम्र में कम से कम, पहला कूट है उम्र में कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए। दूसरा है जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, यानी कि वोटर सूची में नाम होना चाहिए क्या। तीसरा है राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। ये सही है कि राज्य में किसी प्रकार का लाभ का पद धारण ना किए हो, और न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए। ये तो कंफर्म है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर जो है फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर बी लगा देंगे। ये है, वाह, फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो इसमें से कौन सा अधिकार हटा दिया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार
या धर्म की स्वतंत्रता। देखिए, हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें से ये 44वां जो संशोधन हुआ, ये हुआ था 1978 में। तो इस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो है था, इसको हटा दिया गया और इसे अब एक साधारण कानूनी अधिकार दे दिया गया। अब संविधान में मूलतः 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? कौन सा क्षेत्र देता है योगदान? यानी कि इसमें जीडीपी की बात की जा रही है, तो प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र या सभी तीनों का बराबर योगदान है? तो ऐसा नहीं है, सर्वाधिक पूछा गया है, यानी कि जीडीपी, राष्ट्रीय सकल, भारत की सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान है, तो वो है तृतीयक क्षेत्र का। सही आंसर इसका सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाएं अनुमोदित करने हेतु भारत में अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो इनमें से केंद्रीय मंत्रिपरिषद या योजना आयोग या प्रधानमंत्री, इसमें से कोई नहीं है। इसका आंसर द हो जाएगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना अनुमोदित करने का काम जो करता है राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का काम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा, ये परफेक्ट रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? ग्रीन इंडेक्स। तो इसका सही आंसर है बा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? गरीबी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, या उपयुक्त सभी? ये सभी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों को की मार्गदर्शिका निकाली गई? तो वो है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इनके द्वारा निकाली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम पुरस्कार, और इसकी स्थापना जो है 1990 में की गई थी, विक्रम पुरस्कार की। निम्न में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक, बटरफ्लाई। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रंट स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीवा। रीवा भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है। इलाहाबाद है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति उत्तरी अक्षांश 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 तथा पूर्वी देशांतर इतने के बीच है। इस स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश का रीवा नगर भारतीय मानक समय देशांतर के सबसे निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से सब किसकी मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH3 आगरा ग्वालियर देवास बॉम्बे। NH3 है और जिसकी 712 किलोमीटर लंबाई है MP में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। सीधी में सूर्योदय 1 घंटे पहले होता है,
झाबुआ में सूर्योदय 1 घंटे पहले होता है, सीरी में सूर्योदय आधा घंटे पहले होगा, झाबुआ में सूर्योदय आधा घंटे पहले होगा। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीरी में सूर्योदय आधा घंटे पहले होगा। जो भी जिला हो या जो कंट्री हो या फिर जो स्टेट हो, जो पूरब की ओर होगा वो पहले सूर्य आ जाएगा, उसमें उदय हो जाएगा। जो पश्चिम की ओर होगा तो वो बाद में उदय होगा वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कूट मिलान करना है। तो देखिए सही कूट में सही मिलान करना है, उत्तर छांटना है। इसमें कौन का कौन रहेगा? तो जनजाति वाला एक और इस टेस्ट सीरीज आएगी और उसको बेसिकली पढ़ाया जाएगा, फिर उसमें टेस्ट सीरीज को सॉल्व करवाया जाएगा। तो देखिए छिंदवाड़ा में सब लोग जानते हैं, छिंदवाड़ा और जबलपुर, इनमें भारिया जनजाति पाई जाती है। और जो पश्चिमी एरिया है, पश्चिमी ज़िले हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा भील पाए जाते हैं, जैसे अलीराजपुर हुआ, झाबुआ हुआ। और भिंड, मुरैना, ग्वालियर जो उत्तरी वाले ज़िले हैं, उत्तरी साइड, उसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, तो उन सब में सहरिया जनजाति पाई जाती है। और जो मंडला है तो उनमें गौड़ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही मिलान हो जाएगा आ का दूसरा। ठीक है, आ का दूसरा हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा। सही उत्तर चुनना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है कहाँ? ग्वालियर में, उज्जैन में, रीवा में, जबलपुर में, कहाँ की गई है? तो उज्जैन में की गई। प्रथम महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय प्रदेश का उज्जैन में खोला गया और जिसका उद्घाटन अगस्त 2008 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांडू का महल, धार में है ये। सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर तो देखिए इसको मिलान करते हैं। तो भोज, राजा भोज का संबंध धार से रहा, और समुद्रगुप्त का विदिशा से रहा, अशोक का उज्जैन से रहा, और दुर्गावती गोंडवाना की शासका थी। तो इस प्रकार से इसका सही मिलान हो जाएगा और सही मिलान के आधार पर इसका उत्तर दा हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? कैन नहीं मिलती, सोन नहीं मिलती, बेतवा नहीं मिलती या चंबल नहीं मिलती? तो सोन नहीं मिलती यमुना से, सीधी गंगा में जाकर के गिरती है। यमुना जाकर के यहाँ गंगा नदी से पहले मिल जाती है, गंगा नदी में यमुना पहले मिल जाती है, और ये सोन जाकर के यहाँ गंगा में मिलती है, संयुक्त धारा में मिलती है, यमुना गंगा की में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बरगी नहीं है, इंदिरा नहीं है, ओंकारेश्वर नहीं है, बाणसागर नहीं है। कौन सा नहीं है? तो बाणसागर नहीं है। बाणसागर जो है वो सोन नदी पर है, परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और सोन नदी कहाँ से निकलती है? अनूपपुर जिले की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। वहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, एक तो निकलती है जोहिला, एक निकलती है नर्मदा, और एक निकलती है सोन। 3 नदियाँ निकलती हैं, अनूपपुर जिले की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वधाई है। वधाई क्या है? एक बुंदेलखंड का लोक नृत्य है या मालवा का लोक नृत्य है, क्या है फिर? तो ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, वधाई यानी राई। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है? यहाँ से एक नई क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जामों में। तो कहाँ पर समस्या है? तो मुरैना में। देखिए भिंड, मुरैना और ग्वालियर, ये वाला जो एरिया है एमपी का, ये वाला एरिया है, ये वाले एरिया में
ये यहाँ पर ये जिले अवस्थित हैं। तो यहाँ पर चंबल नदी निकली हुई है और यहाँ से मृदा अपरदन की ज़्यादातर समस्या है। चंबल नदी के द्वारा मृदा अपरदन होता है, जिससे बीहड़ों का निर्माण होता है, जिसमें डाकुओं को स्वर्ण मिला करती थी पहले। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय अभयारण्य का चयन किया गया? तो सही आंसर है इसका फालपुर पुनो, ये गुजरात में आता है। तो इसमें से सही मिलान करना है। तो इस क्वेश्चन 95 वाले क्वेश्चन से सही मिलान करना है। तो देखिए, जरी के बटुए भोपाल में मिलते हैं। चंदेरी की साड़ियों के लिए अशोकनगर चंदेरी की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और भैरवगढ़ के प्रिंट जो हैं उज्जैन में हैं। और बचा हुआ है बाघ की हस्तशिल्प, तो बाघ ये धार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा किसने की? तो आज के दौर से देखा जाए, वर्तमान दौर से, तो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल्स उद्योग समूह कहाँ है? तो ये पीथमपुर है। देखिए, इसको मध्य प्रदेश का डेट्राइट कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो अमेरिका है, वहाँ पर एक प्रांत है जो मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उस प्रांत का नाम है डेट्राइट। और बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ वहाँ पर बनती हैं, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा विकसित वहाँ पर एरिया है, वो मोटर गाड़ी के लिए। उस एरिया के उस प्रांत का नाम है डेट्राइट। इसलिए हमारे धार में, पीथमपुर ये धार में पड़ता है, वहाँ पर भी मोटर गाड़ी उद्योग का काफ़ी बड़े पैमाने पर उद्योग चल रहा है। इसलिए उसको भी हम संज्ञा दे देते हैं डेट्राइट की। तो इसको मध्य प्रदेश का डेट्राइट भी कहा जाता है। और ऑटोमोबाइल्स उद्योग है ही वहाँ पर, इसलिए उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो सोयाबीन, सोया स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। सोयाबीन सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्युत उत्पादन हेतु 500 मेगावाट इकाई है? तो ये बीरसिंहपुर में है, ये हमारी उमरिया जिले में अवस्थित है। निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक प्रतिकूल है? तो मुरैना में, भिंड मुरैना में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो देखा जाए तो जबलपुर की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार जबलपुर की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर JNURM में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर या उज्जैन? तो इसका सही आंसर है ग्वालियर। इस प्रकार से नेक्स्ट टेस्ट सीरीज का वेट कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।